ओम शांति। एक चीज है जो हम सारा दिन करते हैं, रात को नींद में भी करते हैं, और जीवन का कोई ऐसा क्षण नहीं जब हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, और वो है सोचना। थॉट्स नेवर स्टॉप। सोच कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन सोच बंद नहीं होती है। जब हम परेशान होते हैं, कोई बोझ है मन पर, किसी ने कुछ कह दिया है और बुरा लग रहा है, भविष्य की कोई चिंता है, तो हमारी सोच बढ़ जाती है, विच मीन्स नंबर ऑफ थॉट्स इंक्रीज। जब क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होती है तो स्पीड ज्यादा होती है एंड नंबर भी ज्यादा होता है। तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ऐसे टाइम पर। ऐसे लगता है कि फुल स्टॉप ही नहीं लग रहा, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ। बहुत फास्ट स्पीड पर थॉट्स चलती है। तो उस समय हमारी सोच की गति बढ़ जाती है एंड नंबर ऑफ थॉट्स भी बढ़ जाते हैं। जब हम शांत होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी स्पीड ऑफ थॉट्स कम हो जाती है, विच मीन्स नंबर ऑफ थॉट्स वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हर सोच की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। जब हम नींद में होते हैं तब पहले एक स्टेज होती है स्वप्न की। उसमें हमारी स्पीड ऑफ थॉट्स नॉर्मल दिन से कम होती है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम डीप स्लीप में जाते हैं, गहरी नींद। उस समय तो स्पीड ऑफ थॉट्स बिल्कुल कम हो जाती है, ऐसा लगेगा कि सोच ही नहीं रहे थे। लेकिन कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता जिसमें हम सोच ही नहीं रहे होते। या तो 40-50 थॉट्स या उससे भी ज्यादा एक मिनट में चल रही होती है, या हमारा मन इतना स्थिर हो जाता है और शांत हो जाता है कि हम एक मिनट में 2 या 3 थॉट्स ही क्रिएट कर सकते हैं। कोई और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे मेडिटेशन में तो वो एक संकल्प लेके भी काफी देर तक एक संकल्प के साथ रह सकता है। लेकिन एक संकल्प तो हमेशा है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई संकल्प ही नहीं है, थॉटलेस स्टेज नहीं है। फ्यू थॉट्स, ओनली वन थॉट, बट नो थॉट, ये नहीं होता है, क्योंकि मन की नेचर ही है सोचना। सो थिंकिंग is a very natural thing that's happening throughout the day. ये कभी भी नहीं रुकते। लेकिन इस थिंकिंग को ही आज हमने कहा कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक ही चीज जो सारा दिन चल रही है, इसको ही हमने कहा कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। हमने कहा थॉट्स तो अपने आप आती है, और हमारी भाषा भी ऐसी हो गई है, हम कहते हैं वो सोच आ गई, दैट थॉट केम टू मी। जब हम कहते हैं ना वो सोच आ गई, तो हम ये भी नहीं कहते वो सोच आ गई मतलब हमने क्रिएट की, ये नहीं कहते। हम कहते वो सोच आ गई, जैसे कहीं बाहर से आई हो, दैट थॉट केम टू मी। तो दिस डज नॉट अलाउ अस टू लुक एंड अंडरस्टैंड एट आवर माइंड प्रॉपर्ली। तो मन को जानना, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मन हमारे जीवन की फाउंडेशन है। जैसे एक मकान है, एक बिल्डिंग है, वो कितना भी सुंदर हो, कितना आपने उसको डेकोरेट किया हो, कितना खर्चा आपने उस पूरे मकान पर बनाने का किया हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उस मकान का क्या है? उसकी फाउंडेशन। जब तक वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं, तब तक वो सुंदर से सुंदर मकान भी सेफ नहीं। एक तूफान, एक छोटा सा झटका, और वो सुंदर मकान हिल सकता है, और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं। इसी तरह हम अपने जीवन में कितनी मेहनत करते हैं, हर चीज। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भी 3 बार खाना खाते हैं, बीच बीच में कुछ और खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इस शरीर को ठीक रखने के लिए भी हम कितनी मेहनत करते हैं। इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। फिर सारा दिन परिवार, रिश्ते निभाने के लिए, एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए, एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कितनी मेहनत होती है। फिर घर की पालना करने के लिए हम सारा दिन काम करते हैं, काम पर हम कितनी मेहनत करते हैं। वी वर्क हार्ड
At every step of our life, we are working hard. In every aspect of our life, we are working hard. हम बहुत मेहनत करते हैं, मतलब हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और सिर्फ अपने जीवन को नहीं, अपने परिवार के जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने बच्चों का जीवन तो आप बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं, सबको सुंदर बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी यहाँ टेंशन है, कभी यहाँ छोटी बड़ी कोई दर्द है, कोई बीमारी है, रिश्तों में कभी कोई नाराज है तो कभी कोई रूठा हुआ है, कभी कोई कहना नहीं मानता तो कभी कोई कुछ ऐसा कर देता है जो हमने सोचा ही नहीं था। इतनी मेहनत, काम पर भी इतनी मेहनत करते हैं, कभी हमसे कोई खुश नहीं होता, कभी अचानक नौकरी चली जाती है, कभी बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, अचानक कोई बात आती है और डाउन हो जाता है। ऐसा लगता है सब कुछ इतना अनसर्टन है, नथिंग इज सर्टन, डेफिनेट नहीं है कि ये ऐसा ठीक ही चलेगा। तो ये जो बाहर की हमारी सारी दुनिया है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना उसको सुंदर बनाने का पुरुषार्थ करने के बाद, तो भी एक थोड़ा सा डाउट सा रहता है मन में, सब ठीक चलेगा ना, सब ठीक होगा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन ये ठीक रहेगा ना, आगे जाकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये हमेशा एक रहता है, क्योंकि हमें पता है कि बाहर जो कुछ है वो टू अ लार्ज एक्सटेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे और फैक्टर्स आते हैं जो हमारे बाह्य जीवन में कभी ना कभी अचानक से कोई प्रभाव डाल दे, और वो चीज जो इतनी सुंदर थी सडनली हिल जाती है। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम मकान के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसी तरह हमें अपने जीवन के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि जीवन में बातें आए, कभी तूफान भी आ जाए, कभी तो बहुत बड़ा भूकंप ही आ जाए, अचानक बड़ी परिस्थिति आ जाए। वर्तमान समय को ही ले लेते हैं, जीवन में अचानक बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई। इतनी बड़ी परिस्थिति आई, सिर्फ व्यक्तिगत शहर या देश के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने बात आ गई। कोई तैयार नहीं था इस बात के लिए, लेकिन ये पूरी बात जो आई ये बाहर आई। लेकिन अगर हमारे जीवन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, अर्थात ये मन, ये अगर स्ट्रॉन्ग है, तो बात आती है, बात चली जाती है। जैसे तूफान आता है, तूफान चला जाता है, भूकंप आता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जिस मकान की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, वो मकान बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहेगा। जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होंगी, वो वृक्ष हिल सकता है, टूटेगा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेगा। इसी तरह जीवन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, ताकि बाहर कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो सब कुछ जो है वो वैसे का वैसे बहुत खूबसूरत, बहुत हेल्दी, हार्मनी और परफेक्ट ही रहेगा। तो फाउंडेशन है हमारा मन, हमारी सोच। अब इसको चेक करते हैं कि ये जो हमारी थॉट्स है, जो कि फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन क्रिएट कौन करता है? अपने मकान की फाउंडेशन तो हम क्रिएट करवाते हैं ना, हम बताते हैं कि हमें फाउंडेशन में क्या चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग हमें फाउंडेशन चाहिए। तो हमारे जो जीवन की फाउंडेशन ये मन है, ये कौन क्रिएट करता है? हमारे थॉट्स कौन क्रिएट करता है? आज हमें क्यों लग रहा है कि ये फाउंडेशन वीक है? क्योंकि हमने ये सोचा कि जो कुछ यहाँ चल रहा है, इसका जिम्मेवार कुछ ना कुछ बाहर है। हमने अपने फाउंडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई। अपनी भाषा को ही चेक कर लेते हैं। जब भी मन थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ा नाराज होता है, थोड़ा उदास होता है, खुश होता है, बहुत खुश होता है, कुछ भी जब यहाँ अंदर चल रहा है और कोई कहे क्या बात है, आज आप बड़े खुश हो, या क्या हुआ, आज आप बड़े परेशान हो, तो हमारे पास एक ही उत्तर होता है कि यहाँ जो चल रहा है उसका कारण कुछ ना कुछ यहाँ है। हम कहते हैं मैं परेशान हूं क्योंकि ऐसा हुआ, मैं नाराज हूं क्योंकि उसने कहना नहीं माना, मैं उदास हूं क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया।
मैं खुश हूं क्योंकि आज ये हुआ। ये सब का अर्थ क्या है कि यहाँ जो कुछ चल रहा है ये मेरी चॉइस का नहीं है, ये किस पर निर्भर है? बाहर। Which means my every thought, my every feeling is dependent on situations and people's behavior. और हम ऐसे ही जीवन जी रहे थे और हमें लगा भी नहीं कि ये गलत है, क्योंकि हमारे आसपास भी तो मेजोरिटी यही भाषा यूज कर रहे थे ना। We were all blaming people and situations for the way we were feeling. तो हमने कहा यहाँ जो भी है इसका कारण यहाँ है। ये जीवन इमोशनल डिपेंडेंस की जीवन है, मतलब हमारी हर इमोशन बाहर की बात पर डिपेंडेंट है। अब इमोशनल डिपेंडेंस जब होगी तो ये मन की शक्ति जो है ये घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम बातों पर निर्भर हैं तो ये जरूरी हो जाएगा कि हर बात परफेक्ट होनी चाहिए, हर व्यक्ति परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट होंगे तो हम सही सोचेंगे, अगर हम सही सोचेंगे तो कम सोचेंगे, और अगर हम सही सोचेंगे कम सोचेंगे तो यहाँ शांति और शक्ति होगी, और तब ही तो ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमने सोचा कि हमारी यहाँ शांति और शक्ति का जो कारण है वो वहां हमें ढूंढना होगा। तो इसलिए हम शांति के लिए, शक्ति के लिए, खुशी के लिए, प्यार के लिए भी बाहर ही ढूंढ रहे थे। कुछ पाने में, कुछ कमाने में, कुछ रिश्तों में, कहीं दूर दूर जाने में हम अपनी शांति, शक्ति और खुशी को ढूंढ रहे थे, और काफी सालों से ढूंढ ही रहे हैं। घर में सब कुछ आ चुका है, सामान आ चुका है, करियर में जहां पहुंचना था हम में से काफी वहां पहुंच चुके हैं, रिश्तों में भी, परिवार में सब एक है, लेकिन फिर भी अभी कहते हैं टेंशन नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, खुशी ढूंढ रहे हैं, 2 मिनट शांति चाहिए, 2 मिनट तो प्यार से बात करो, अभी तक वो मांग रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी जीवन को इमोशनली डिपेंडेंट बना दिया कि यहाँ जो चल रहा है वो इस पर डिपेंडेंट है। अब जो दुनिया में हो रहा है या लोग जो व्यवहार कर रहे हैं वो हमेशा तो हमारे अनुसार नहीं हो सकते है ना। They cannot be my way. Situations cannot be my way. People cannot be my way. तो 2 दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। The outside world, the inside world. Outside world में क्या है? Situations और लोग। Inside world में क्या है? Thoughts, feelings, emotions. Outside world हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनसाइड वर्ल्ड को हमने आउटसाइड वर्ल्ड पे डिपेंडेंट कर दिया। हमने कहा यहाँ जो हो रहा है वो बाहर पर डिपेंडेंट है, आउटसाइड वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में नहीं था, इनसाइड वर्ल्ड को उस पर डिपेंडेंट समझा, तो इनसाइड वर्ल्ड भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। तो जो हम सोचना चाहते थे वो हम सोच नहीं रहे थे, चाहते थे कि हम उनके बारे में अभी नहीं सोचे, लेकिन मन रुकता ही नहीं था, चाहते थे पुरानी बातों को भूल जाएं, याद आ जाता था, कहते थे आई वॉन्ट टू फॉरगिव, आई वॉन्ट टू फॉरगेट, बट क्या करूं, भूलती ही नहीं बात। 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, उससे भी पुरानी बात भूलती नहीं है। विच मीन्स वी वर नॉट एक्सपीरियंसिंग अ कंट्रोल ऑन आवर माइंड, क्योंकि हमने अपने माइंड को उन चीजों पे डिपेंडेंट कर दिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो आज इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, अंदर की दुनिया क्या ये हमारे कंट्रोल में है? क्योंकि अगर दोनों में से एक भी हमारे कंट्रोल में हो गई तो लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल हो जाएगी। अगर लोग हमारे अनुसार हो जाएं, और सब लोग और हमेशा हमारे अनुसार होने चाहिए, और सिचुएशंस भी हमेशा हमारे अनुसार हो, तो हमें इसको कंट्रोल में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सब कुछ परफेक्ट है, और इसको उस पर डिपेंडेंट कर दिया तो ये भी परफेक्ट ही चलेगा। लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। So one option is everything outside should be my way. लेकिन हम जानते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है कि everything outside will be my way. दूसरा ऑप्शन है everything inside should be my way. मतलब सिचुएशन को मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, लेकिन सिचुएशन के बारे में कैसा सोचना है, कितना सोचना है,
क्या बोलना है, ये मेरे कंट्रोल में है। लोगों के व्यवहार को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर मुझे कैसा सोचना है, मुझे उनसे क्या बात करनी है, मुझे उनसे कैसा व्यवहार करना है, ये मेरे कंट्रोल में है। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज मेरे कंट्रोल में हो गई, माई लाइफ विल बी परफेक्ट। तो अब बाहर की दुनिया तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ये बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना अगर शुरू कर दिया, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, सामने वाला कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, अगर हमने सही सोचना शुरू कर दिया, which means if we respond right to every situation, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, लाइफ विल बी ब्यूटिफुल इफ फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग। चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं गायब होगी, शरीर हेल्दी रहेगा, रिश्ते प्यारे रहेंगे। चाहे सामने वाला गलत भी व्यवहार कर ले, अगर हमने फटाफट से अच्छा सोच लिया, उसके लिए अच्छा बोल दिया, अंदर भी उसके लिए अच्छा सोच के रखा, उसके बारे में भी अच्छी बात की, वो रिश्ता कभी नहीं बिगड़ सकता। रिश्ता अच्छा बनाने के लिए सिर्फ दोनों में से एक मन सही और स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर हमने सही सोचा, तो प्रकृति पर हमारा जो प्रभाव पड़ता है वाइब्रेशंस का, वो भी इतना सुंदर होगा कि प्रकृति भी सतो प्रधान, प्रकृति भी हमें सहयोग देगी। सो वी नीड ओनली वन वर्ल्ड टू बी इन आवर कंट्रोल, either the outside world or the inside world. Now the outside world we understand, it cannot be my way. बाहर की दुनिया मेरे अनुसार नहीं हो सकती है। अब इसको देखते हैं। My every thought, my every feeling, my every emotion, my every intention, ये सब चीज मेरी चॉइस है। ये छोटी सी प्रैक्टिस है जो हमें थोड़े दिन के लिए करनी शुरू करनी है। हमें लगा था कि ये उस पर डिपेंडेंट है, एक्चुअली ये बाहर पर डिपेंडेंट है ही नहीं, लेकिन थोड़े दिन चेक करेंगे तो रियलाइज होगा कि हाँ, ये बाहर पर डिपेंडेंट तो नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में 4 या 6 लोग रहते हैं और कोई बात आती है, परिवार में कोई सिचुएशन आती है, फैमिली का एक मेंबर कहता है इतनी बड़ी बात आई है, दूसरा मेंबर कहता है हाँ बड़ी बात तो आई है, तीसरा कहता है हाँ बात तो है, चौथा कहता है इट्स ओके, छोटी सी बात है, पांचवा कहता है कौन सी बात है, ये तो नॉर्मल है, होता ही रहता है ये सब। सेम बात, सेम सिचुएशन, डिफरेंट रिस्पॉन्सेस इन द फैमिली। वो सिचुएशन सबके लिए एक बराबर थी, लेकिन हर एक का रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन अलग 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 था। तो फिर बात का क्या साइज था? वो बात बहुत बड़ी थी, छोटी थी, या एक नॉर्मल सी बात थी? बात का क्या साइज था? What was the size of the situation? बात का कोई साइज ही नहीं होता है, साइज होता है हमारी शक्ति का, कि हम कितने पावरफुल थे। इट्स लाइक अ टेबल, अब ये टेबल है, इसको उठाना है, कोई कहेगा बहुत भारी है, मैं तो 2 हाथ से भी नहीं उठा सकती, कोई कहेगा हाँ भारी तो है, लेकिन 2 हाथ लगा के उठा ही लेंगे, कोई कहेगा हाँ ठीक ही है, 1 हाथ से उठा लेगा, और कोई बहुत स्ट्रांग आएगा, वो 3 उंगली से उठा लेगा। तो टेबल का वेट नहीं, हमारी शक्ति पर डिपेंडेंट है कि टेबल कितनी भारी या टेबल कितनी हल्की है। इसी तरह बात का साइज नहीं, हमारे मन की शक्ति पर डिपेंडेंट है कि हमें वो बात कितनी बड़ी या कितनी छोटी लगती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उसी बात में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड किया, जो कि एक प्रूफ है कि वो जो रिस्पॉन्स है, मतलब हम जैसा फील करते हैं, फिर हम जैसा बोलते हैं उस बात में, वो बात नहीं डिसाइड करती, वो हम डिसाइड करते हैं। So we are the creator of that response. We cannot blame the situation for how we are feeling. ये बहुत बड़ी बात है, ये जीवन जीने के तरीके को बदल देगी। हम एक गुलामी की जीवन जी रहे हैं जब हम कहते हैं everything here is because of outside, जैसे कि लोगों के पास कोई रिमोट कंट्रोल है, जो कहें
बटन दबाएं और हमारा मन पे वो चैनल चलना शुरू हो जाता है। कोई चाहे तो ऐसा बटन दबाए कि हम इतने खुश हो जाएं, कोई चाहे तो ऐसा बटन दबाए हम अभी और रोना शुरू कर दे। तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे मन का। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक चार्ज ऑफ आवर माइंड। और वो तो थोड़े दिन की प्रैक्टिस से ही हो जाता है। सिर्फ अवेयरनेस चाहिए थी कि आई एम द क्रिएटर, मैं रचयिता हूं अपने हर संकल्प, सोच, फीलिंग, भावना। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग। तो थोड़े दिन के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो भी आपको यहाँ फील हो, मतलब सपोज आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, आप किसी बात से परेशान हो जाए, आपको किसी से ईर्ष्या हो, आपको किसी की गलती दिखाई दे और वो अंदर चले, किसी ने आपको कुछ कहा और आपको वो बात अंदर अंदर चलती जा रही है, या वर्तमान सिचुएशन में अगर आपको ये थॉट आती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया, मेरी नौकरी ठीक रहेगी, अगर ऐसी कोई थॉट आती है, तो सिर्फ कुछ दिन के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप, कभी भी ये नहीं कहना है आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ। उंगली बाहर नहीं रखनी है, क्योंकि जैसे ही कहा आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, हमने अपनी शक्ति बाहर दे दी। हमने कहा मेरा मन इस पर गुलाम। आई एम गोइंग टू से आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, मतलब मैं परेशान हूं अपनी वजह से, मैं नाराज हूं अपनी वजह से, मैं उदास हूं अपनी वजह से। आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस। जैसे हमने कहा आई एम, हमने पावर अपने पास ले ली। तो फर्स्ट स्टेप, इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का फर्स्ट स्टेप, पावर अपने पास लेना, विच मीन्स नेवर ब्लेम। कभी भी ब्लेम नहीं करना। चाहे सामने वाला कुछ भी आपको बोल दे, कुछ भी कर दे, आप यहाँ जो फील करते हैं वो आपकी चॉइस है। ये पावर रखना, क्योंकि इससे क्या होगा, एक जब हमें पता चल जाएगा कि पावर हमारे पास है, फिर हम चॉइस भी तो कर सकते हैं ना कि हमें कैसी थॉट क्रिएट करनी है। लेकिन अगर हमें लगा कि पावर उनके पास है एंड हमने कहा दे हर्ट मी, तो हमने सारी शक्ति उनको दे दी और हमने कहा दे हर्ट मी। जब हमने कहा दे हर्ट मी, तो फिर हमारे मूड को ठीक कौन करेगा? क्योंकि खराब उन्होंने किया है, तो ठीक कौन करेगा? फिर ठीक करने के लिए भी हम बाहर औरों को ही ढूंढेंगे कि या तो वो हमारे मूड को ठीक करें या कोई और हमारे मूड को ठीक करे। सो फॉर एवरीथिंग वी वर लुकिंग आउटसाइड। हम औरों के मूड को ठीक कर लेते हैं, दूसरे हमारे मूड को ठीक कर लेते हैं। क्या हम खुद के मन को ठीक नहीं कर सकते? बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर हमें अवेयरनेस होगी कि ये क्रिएशन हमारी है। इट्स लाइक वर्ड्स। हमें पता है कि ये बोल हमने बोले हैं, हमें पता है कि ये हाथ से ये काम हमने किया है। वी नो इट। हम ये नहीं बोलते सिचुएशन ने ये करवा दिया। ऐसे कभी कभी हम वो भी बोलते हैं कि बात ही ऐसी थी, मेरे मुंह से बात निकल गई। तो कभी कभी तो हम वो भी बोल देते हैं, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमें पता है ये काम हमने किया, ये बात हमने बोली। तो जब हमें पता होता है ये बात मैंने बोली, तो अगर मुझे चेंज करना हो अपने बात करने के तरीके को, हम चेंज कर सकते हैं। हम ये थोड़ी बोलेंगे वो बदलें तो मेरे बोल बदलेंगे, वो बदलें तो मेरा काम बदलेगा। नहीं, हम कर रहे हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज बिग पावर। ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसी तरह हम सोच रहे हैं हम बदलेंगे, बट हम बदलें क्यों? वो क्यों ना बदलें? क्योंकि उनको तो हम बदल नहीं सकते। पर जब वो कर ही गलत रहे हैं, तो हम सही सोचें क्यों? हम सही जो सोच रहे हैं या जो सोचना चाहिए, वो उनके लिए नहीं कर रहे, वो हम खुद के लिए कर रहे हैं। हम किसी और के लिए इसको चेंज नहीं कर रहे, हम किसी और के लिए इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, हमें खुद के लिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि हमारी हर सोच हमारी जीवन की फाउंडेशन है। हमारी हर थॉट का असर कहाँ कहाँ पड़ता है? Our every thought creates feeling, one. फिर हमारी हर थॉट हमारे शरीर के हर सेल को पहुंचती है। So our every thought
क्रिएट्स आवर हेल्थ। फिर हमारी हर सोच उन तक पहुंचती है जिनके बारे में हम सोच रहे थे। तो आवर एवरी थॉट क्रिएट्स आवर रिलेशनशिप्स, और फिर हमारी हर थॉट वातावरण में चली जाती है, एंड आवर एवरी थॉट क्रिएट्स एनवायरनमेंट। तो हमारी हर सोच से फीलिंग्स बनती हैं, हमारी हर सोच से हेल्थ बनती है, हमारी हर सोच से रिलेशनशिप्स बनते हैं, और हमारी हर सोच से एनवायरनमेंट बनता है। तो सही सोचना कितना इंपॉर्टेंट है। गलत व्यवहार किसी और ने किया, गलती बार बार कोई और कर रहा है, और हम गलत सोच के यहाँ टेंशन क्रिएट करते हैं, शरीर में बीमारियां क्रिएट कर देते हैं, रिश्तों में गांठें बना देते हैं। सिर्फ उस एक रिश्ते में नहीं बनाते, इतना बोझ होता है जिसके कारण गांठें और रिश्तों में भी बन जाती है, और अपने वातावरण को, प्रकृति को दूषित करते हैं। गलती किसी और ने की, नुकसान हमारे हो गए सारे। क्यों? क्योंकि हमने सही सोचा नहीं। So the first step is that I am the creator of every thought and feeling. Second, I have a choice what to think. I can change. तो थोड़े दिन के लिए पहला होमवर्क तो यही कीजिएगा कि जब भी मन करे उसकी वजह से इमीडिएटली स्टॉप करना, उसकी वजह से नहीं, वो तो बात है, वो तो बिहेवियर है। थॉट मेरी वजह से, ब्रिंग द पावर बैक। फिर सेकेंड स्टेप, आई कैन चेंज माई थॉट, मैं अपनी सोच को बदल सकती हूँ। फिर थर्ड स्टेप, तो इस सिचुएशन में सही सोच कौन सी होगी, वो सही सोच हमें पता होनी चाहिए। किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमारे से बुरी तरह से व्यवहार किया, किसी ने झूठ बोला, किसी ने धोखा दिया, बातें तो सारा दिन में बहुत सारी आती रहती हैं। सही सोच क्या होगी? तो एक है ये पता होना कि सही सोच क्या होगी, और दूसरा है उस सही सोच को क्रिएट करने की शक्ति। तो ये दो चीजें हमें चाहिए अब। वन, द नॉलेज व्हाट इज राइट, विच थॉट इज राइट। क्योंकि नॉलेज न होने के कारण कई बार हम अनकंफर्टेबल थॉट्स को भी राइट बोल दिया था। हमने कहा गुस्सा करना तो नॉर्मल है, हमने कहा इरिटेट होना तो नॉर्मल है, तो हमने अनकंफर्टेबल इमोशंस को भी नॉर्मल कह दिया था। तो सबसे पहले तो हमें नॉलेज चाहिए कि विच इज द राइट थॉट, एंड दूसरा चाहिए कि राइट थॉट पता तो चल गई, अब उसको क्रिएट करना और फिर उसको व्यवहार में इम्प्लीमेंट करना, उसकी पावर भी चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये दोनों चीजें देती है, एक नॉलेज और दूसरी पावर। नॉलेज कैसे मिलती है हमें? डेली की स्पिरिचुअल स्टडी से। और पावर कैसे मिलती है? परमात्मा से कनेक्शन जोड़ इसको एनर्जाइज करने से, जिसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। सो ये दोनों चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, ज्ञान और योग। डेली स्पिरिचुअल स्टडी एंड डेली मेडिटेशन, कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर।